तो चलो आज का टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं अवचेतन मन और हमारी आदतें। मतलब अवचेतन मन के साथ हमारी आदत जो जुड़ी हुई है वो कैसे। तो सबसे पहले एक अरस्तु का कोट है, हम उस कोट को ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। कहता है कि हम जिन कामों को लगातार करते हैं, अरस्तु ने ये बात कही थी, हम जिन कामों को लगातार करते हैं हमारी शख्सियत उन्हीं के मुताबिक ढल जाती है। जो काम रोज रोज लगातार करते हैं हम उस तरह के शख्सियत, जैसे कई बार सुनते हो ना, बड़ा अच्छा शख्सियत है उसका, बड़ा अच्छा आदमी है, जैसे कोई आदमी बोलता है बड़ा अच्छा बोलता है, उस समय तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा शख्स है, मतलब बहुत अच्छी शख्सियत है उसकी। तभी तो कह रहे हैं श्रेष्ठता किसी काम से नहीं। जो श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, कहते हैं कि किसी काम से नहीं होते, बल्कि एक समुचित मतलब समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। एक समूची, ठीक है, बहुत सारी आदत होनी चाहिए। एक आदमी अगर बढ़िया केवल खाना खा रहा हो तो इससे हम नहीं कह सकते हैं कि उसकी आदत अच्छी है। एक आदमी सिर्फ बढ़िया बातें बोल रहा हो तब भी नहीं कह सकते हैं वो हर चीज अच्छा करे कि नहीं, हर चीज में आदत अच्छा है कि नहीं। कोई आदमी सब कुछ बढ़िया कर रहा हो, सोता बहुत ज्यादा हो, खाता बहुत ज्यादा हो, बाकी सारा व्यवहार ठीक है, तब भी नहीं कह सकते कि वो मतलब उसकी शख्सियत बहुत अच्छी है, क्योंकि खाना बहुत ज्यादा खा लिया ना, कहाँ शख्सियत अच्छा रहा। तो हमने हर तरह से देखना है। तो इन्होंने साफ साफ बात कहा कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है क्या, शख्सियत। तो फिर से एक बार लाइन पूरा पढ़ता हूं, हम जिन कामों को लगातार करते हैं हमारी शख्सियत उन्हीं के मुताबिक ढल जाती है। श्रेष्ठता किसी काम से नहीं बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। तो अगर हम कोई कहीं किसी चीज में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, हम श्रेष्ठ मतलब क्या, सबसे अच्छा बनने की कोशिश करना। अच्छा, कोशिश करने पे आदमी अच्छा नहीं बनता, तुम लगातार अच्छा काम करते रहो, वो तुम्हारी आदत बन जाती है, और जैसे आदत बनी वही तुम्हारी शख्सियत हो गई। जैसे एक आदमी दिन रात कुछ अच्छा काम कर रहा है, हम लोग कोई नेगेटिव बातों को नहीं लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव बातें दुनिया में बहुत है, हम लोग खाली पॉजिटिव से ले रहे हैं। वो दिन रात सिर्फ अच्छा सोचता है, अच्छा का हजार दिक्कत है, हजार दुख है, फिर भी अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही करता है, उसकी दिमाग में आदत बन गया, आदत बन गया। ये बात मुझे ध्यान है, संदीप माहेश्वरी ने भी किसी अपने वीडियो में उन्होंने कहा था कि अब मैं चाह के भी पीछे नहीं हट पा रहा हूं, मुझे जो ये लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की, इनके साथ जो काम करने की, ये जो युवाओं के को आगे बढ़ाने की जो मेरी ये आदत बन गई है, अब मैं चाह के भी पीछे नहीं हट पा रहा हूं, मुझे ये करना, मुझे कोई ढकेल के लिए जा रहा है, नहीं तुम्हें ये करना होगा। ठीक उसी तरह से तुम लोग सब देख रहे हो, यहां मेरे साथ भी यही हो रहा है, हजार समस्या होती है, मैं कई बार बोलता भी हूं कि ये नहीं करना है मुझे अब, लेकिन फिर 2 दिन बाद बोलता हूं चलो ये करो अभी, क्योंकि क्या हुआ, वो मेरी शख्सियत बन गई, वो आदत बन गया, सबकॉन्शियस माइंड में वो एक पैटर्न बन गया, वो काम करवाते रहेगा। ऐसे ही दुनिया की सारी काम हम लोग कर रहे हैं, जितनी काम हो रही है, जो जैसा काम कर रहा है उस व्यक्ति ने वैसे काम को करने के लिए आदत लगाया, एक दिन में आदत नहीं बनती है, एक दिन में आदत किसी काम की नहीं बनती है। जैसे कई व्यक्ति देखना चाय पीने के आदी हो जाता है, कई व्यक्ति सिगरेट पीने के आदी हो जाता है, तो ये सारे के सारे लोग क्या होते हैं, कई आदमी खैनी खाने का आदी हो जाता है, इस तरह की चीजें। एक दिन में ऐसे नहीं हो गया कि वह अब उसे नहीं मिलता है तो बेचैन हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अवचेतन मन में वो धारा बन गया, वो चीज नहीं मिलेगा तो बेचैन हो जाएगा। आदत एक दिन में नहीं लगाया, बहुत बार उसे रिपीट किया, बहुत बार उस काम को किया। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है
कि जब भी बोलेगा, जैसे ही बोलेगा, बड़ा प्यार से बोलेगा। आदत लगाया वो, आदत लगा करके ऐसे बोलते 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 अब उसे कुछ भी होता है वो बहुत आराम से ही बोलता है, हर घड़ी अच्छा सोचता है, अच्छा कर रहे हैं। तो आदतें ऐसे ही बनती हैं। अगर अच्छा आदत डाल, जैसे स्टूडेंट हो, सब स्टूडेंट को पढ़ने की आदत डालनी है और अच्छे से पढ़ने की आदत डालनी है, तो महीना 2 महीना लग जाएंगे इसमें। क्या हुआ, हम किसी सब्जेक्ट को लिए पढ़ने के लिए बड़ी मन लगा के 1 ही घंटा पढ़े, बड़ी मन लगा के पढ़े, फिर दूसरे दिन सेम उस टाइम पे पढ़ने के लिए बैठ गए, फिर तीसरे दिन सेम उस टाइम पे पढ़ने के लिए बैठ गए वहां पे। और जैसे हम पढ़ने बैठे 2 दिन 4 दिन, अब 1 घंटा से सवा घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, ये टाइम भी बढ़ा रहे हैं धीरे 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 धीरे, 10 मिनट 5 मिनट, 10 मिनट 5 मिनट टाइम बढ़ा रहे हैं। और पहले दिन हमने बड़ी गंभीरता से पढ़ाई की, बड़ी अच्छा से पढ़ाई की, दूसरे दिन देखोगे और गंभीर हो जाओगे, तीसरे दिन देखोगे और गंभीर हो जाओगे। ऐसे करते 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 महीना 2 महीना बीतेगा तो आदत पड़ जाएगी। उस टाइम पे कहीं भी रहोगे बेचैन हो जाओगे कि मुझे अब पढ़ने जाना है, मेरा टाइम होने वाला है, मुझे पढ़ने जाना है, मुझे पढ़ने बैठना है। अगर किसी दूसरे काम में किसी ने फंसा दिया, गलती से फंस गए उस काम में, तो या कोई जरूरी काम ऐसा पड़ गया जो करना पड़ रहा उस समय, तो क्या करोगे? उस समय वो आदत जो पड़ी थी ना, अब मन बेचैन होगा कि मुझे वो चलना है, मुझे वहां काम करना है, मुझे पढ़ाई करना है। और ऐसे करते करते अगर तुम महीना से साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर हैबिट बना लिए, तो देखोगे 10-10 घंटा, 5-5 घंटा लगातार पढ़ोगे और बड़ी गहराई से पढ़ोगे, और गहराई से मन लगा करके सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों को यूज करके अगर 1 घंटा भी पढ़ दो ना, सच में मन को यूज करके पढ़ दो, तो एक एक किताब याद हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहानी सुने ही होगे कि घंटा में 700 पेज का बुक पढ़ लेते थे। हम लोग तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हैं, मन को आदत ही नहीं लगा रहे हैं। हम कभी इस काम में कभी उस काम में आदत लगा, मतलब कर रहे हैं, तो कहीं आदत नहीं बन रहा है। मन को एक हैबिट पे टर्न दो, ऐसा हैबिट करो कि वो उस काम को करे। जैसे कंप्यूटर पे काम करते हो आप, तो कंप्यूटर में जितने बच्चे कंप्यूटर सीखते हो, वो अपना अपना फोल्डर क्या करते हो, अलग बनाते हो कि नहीं बनाते हो? उसमें रखते हो कि कहीं भी सेव कर देते हो? नहीं करते हो ना। कहीं भी सेव कर दोगे, दूसरे दिन खोजोगे मिलेगा नहीं। उसमें तो कितने बच्चे काम करके गए हैं, कितना फोल्डर है वहां पे, ठीक है, तो मिलेगा नहीं। या तुम अपने ही नाम का फोल्डर बनाओगे, उसमें भी तुम अलग अलग चीज अलग अलग जगह पे रखते हो। ऐसे ही एक ऐसा आदत बनना चाहिए पढ़ने के लिए, जिससे कि तुम अपनी पढ़ाई को, जैसे मैथ पढ़ना है इस टाइम में, तो उस टाइम में मैथ ही पढ़ेंगे, साइंस पढ़ना है साइंस ही पढ़ेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे पढ़ना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे खाना खाना है। अगर किसी को ये हैबिट हो गया हो पढ़ने का, खाना खाने का, तो ध्यान देना कि जब हम खाना खाने का टाइम हो जाता है, जैसे किसी को हैबिट हो एवरीडे 2 बजे खाने का, अब जैसे 1:45 होगा, मतलब कि 2 बजने में 15 मिनट बाकी रहेगा, उसका दिमाग अपने आप याद दिला देगा खाना खाने का टाइम हो गया है। अब अगर कुछ सामान वामान समेटना है, कुछ काम है, तो उसको पूरा करो, उसके बाद चलो फटाफट खाना खाओ। 2 बज जाएगा, खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो थोड़ी सी, मतलब अब दिमाग सोचने लगता है कि खाना कब मिले कब मिले कब मिले, ये बातें होने लगती है। तो क्या हुआ, वो हैबिट पैटर्न बना हुआ है। तो जिस काम को करने के लिए हैबिट पैटर्न बना दोगे, जैसे जैसे तुम अपनी आदत रखोगे, वो अवचेतन मन में वो आदत परमानेंट बैठ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड
इतनी ताकतवर है कि जिस आदत को तुम डाल दोगे उसको तुम कहो या ना कहो अपने आप, जैसे रात को सोते हैं सुबह उठने की आदत डल गई 3 बजे, अब कुछ दिन में आदत जब पड़ जाती है तो सुबह तुम्हारे अलार्म बजे ना बजे, अब 3 बजे उठने की आदत पड़ गई है, तुम 3 बजे उठ जाओगे, अपने आप उठ जाओगे, क्योंकि आदत पड़ गई। तो आदत लगाना पड़ेगा अभी से ही पढ़ने के लिए। हम लोग बचपन से इस बात को नहीं समझे क्योंकि हमें सिखाने वाला भी कोई नहीं था और हम लोग गलती से कुछ गलत आदतों को लगा लिए। अब गलत आदतों को लगा लिए, वो आदत तो है, जैसे मैं देखता हूं बात बात पर बच्चे झूठ बोल देते हैं, नहीं बोलने की जरूरत है तब भी झूठ बोल देते हैं, ऐसे ही कहा जाता है उनसे, वो चाहते नहीं जान के लेकिन फिर भी कही डालते हैं। अपनी जिम्मेदारी के बजाय जिम्मेदारी दूसरों पे डाल देते हैं, ये भी बातें हो जाती है। वो चाहते नहीं फिर भी उनसे कहा जाता है बिकॉज वो आदत पड़ी हुई है। तो इन आदतों को अब कैसे सुधारोगे, ये तो आदत बन गई है, कैसे इन आदतों को सुधारा जाए? तो इन आदतों को सुधारने के लिए इसकी समाधान है, और चाहोगे तो अभी के अभी खत्म हो जाएगा। एक दृढ़ संकल्प लेनी पड़ती है कि अब के बाद मुझे जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी करना है, उसे करने से पहले मुझे सोचना है 1 मिनट के लिए कि क्या मैं इसे करूं या ना करूं। सोचूंगा और सोचने के बाद ही इस काम को करूंगा। तब क्या होगा कि जैसे कोई काम होगा, तुम्हें बोलना होगा, पहले सोचोगे तो तुरंत तुम्हारा दिमाग कहे कि नहीं, ये तो तुम्हारी आदत बनी हुई थी पहले से, यही तो करते आ रहे थे, अब ये नहीं करना है, अब तुम्हें ये करना है। काम जैसे कई बार होता है हम टाल देते, कल कर लेंगे, ये आदत बनी होती है, फिर दूसरे दिन कहता है अच्छा चलो ना कल हो जाएगा। स्टूडेंट यही करता है, अभी तो साल भर टाइम है। ऐसे करते 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 लास्ट के दिसंबर का महीना आ जाता है, अब बेचारा पागल होता है, व्याकुल होता है। तो अब क्या करता है, फिर से एक बार और दिमाग कहता है कि चलो अब नेक्स्ट बार एग्जाम दे देंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दे देंगे। अभी मैट्रिक में, 12th में ये बड़े एग्जाम नहीं होते हैं, बहुत बहुत कठिन एग्जाम में नहीं होते हैं, तो इसमें बच्चा जाके बैठ ही जाता है। कोई प्रोफेशनल डिग्रीज का एग्जाम दे के देखो, जैसे आईआईटी का एग्जाम दे के देखो, नीट का एग्जाम दे के देखो, सीए का सीपीटी और सीए का एग्जाम दे के देखो, सीएमए का एग्जाम दे करके देखो, सीपीए का एग्जाम दे करके देखो, अगर तुम्हारी तैयारी में थोड़ी सी भी कमी होगी ना तो तुम्हें साहस नहीं होता है, और तुम्हारा वही आदत, अगर रोज की रोज पढ़ लो तो काहे की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि दिमाग की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और देखो इन आदतों को बदलने के लिए बड़ी कॉन्शियस रहना पड़ता है, हर घड़ी सोचते रहो इस पे कि मुझे अब ऐसी आदत बनानी है। तो एक क्षण में बदलाव शुरू हो जाता है और कुछ दिनों में बदल जाते हो। आदत बनाने में टाइम लगता है, आदत बनाने में टाइम लगता है, वैसे ही आदत को फिर से बदलने में भी टाइम लगेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हम उन आदतों को नहीं बदलेंगे, हमें उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर देंगे, जब हमें मान लो ये गलत आदत पड़ी हुई है, हम उस गलत आदत के बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम सिर्फ अब उसके बारे में सोचेंगे जो हमारे लिए अच्छा है। जैसे हम बात करते हैं, आदमी एक बीमार पड़ता है या कोई बीमारी के बारे में बात चलती है, तो हम क्या करेंगे, हम बीमार हैं और बीमारी के बारे में बात करेंगे, और बीमारी वाली बातें आएगी, इसका लक्षण, उसका लक्षण, इसको भी हुआ, उसको भी हुआ, और बढ़ेगा ये बात। तो हमें मेरी तबीयत खराब है, सीरियस तबीयत खराब है, इस भयंकर रोग है कोई, अब मुझे अगर खुश रहना है तो इस बीमारी से हट करके मुझे उन चीजों पे ध्यान दे देना पड़ेगा कि जो मुझे करना है।
जिससे कि मैं खुश रह सकूं। वैसे ही जो जो चीज मेरी कमजोरियां हैं उनको तगड़ा करने के लिए मुझे उन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये कमजोरियां तगड़ा कैसे होंगे। बात ही खत्म है। जो मेरे में कमी है ये कमियों पे ध्यान दोगे तो कैसे होगा। कमियों पे ध्यान, एक बार कमियां निकाल लिया कि मेरे में ये कमी है, मैं ये गलती करता हूं, ये मेरी आदत है जो गलत आदत है। अब इसको छोड़ने के लिए क्या करना होगा, जो सही आदत है जिसको मुझे अपनाना है वो रेगुलर करना शुरू कर लो, वो रेगुलर करना शुरू कर लो। तो क्या होगा, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को नमकीन खाने की आदत पड़ गई, अब वो शाम को नमकीन नहीं मिलता है तो उसे बेचैनी होता है। अब उसे पता चला कि नमकीन खाने से मुझे तो हेल्थ खराब हो रहा है, मेरा हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई तुम्हें अब फल खाने पड़ेंगे, ठीक है, ये नमकीन छोड़ना पड़ेगा। तो अब वो ये अगर ध्यान दे कि मुझे नमकीन छोड़ना पड़ेगा, नमकीन छोड़ना है मुझे, तो खाएगा नमकीन, नमकीन नमकीन सोच रहा है, नमकीन खाएगा वो। और उसे अब उस नमकीन पे पूरा ध्यान फोकस हटा करके नमकीन से उसे ध्यान कहाँ देना पड़ेगा, सेब पे देना पड़ेगा, फ्रूट्स पे देना पड़ेगा कि मुझे ये चीजें खाने हैं। यही आदतें, ये छोटी सी एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन एक बार जब ये आदत बन जाती है ना, गलत आदतें छोटी छोटी, तो हमारे जीवन को ऐसे गड्ढा में ढकेल देता है, ऐसे जीवन को गिरा देता है कि फिर कभी हम उठने के लायक नहीं रहते हैं। और एक छोटी छोटी आदतें जिसको हम बनाते चले जाते हैं, एक एक आदत, और इन आदतों के जरिए हम अपनी इतनी बड़ी शख्सियत बना देते हैं। एक दिन इतना महान हमें बना देता है, एक दिन इतना ऊंचा हमें बना देता है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये दुनिया, इतिहास भरा हुआ है ऐसे प्रमाणों से, इतने इतिहास हैं जो लोग बहुत छोटे से स्थान से, छोटे से घर से जन्मे और धीरे धीरे एक एक छोटी छोटी अच्छी काम करते करते इतने बड़े बड़े काम कर गए जो अब कल्पना करना मुश्किल होता है हमारे लिए कि कैसे लोगों ने किया। सिर्फ और सिर्फ आदत की वजह से ही सारा काम होता है। तो आप जो भी करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, आदत को बनाना पड़ेगा उस काम के लिए। अगर आदत एक बार बन जाए तो फिर तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो सारा काम तुम्हारे द्वारा होता चला जाएगा। अभी तुम्हें करना है बाय फोर्स, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग को वहां टिकाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, अपने आप को, मन को बड़ी दृढ़ करना पड़ेगा। लेकिन जब ये आदत बन जाएगा तो क्या होगा, अब आपको करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, वो अपने आप होने लगेगा। जैसे आप साइकिल चलाते हो, जब पहली बार सीख रहे थे कितना डर, कितने बार गिरे, और चलाते चलाते आदत पड़ गया। अब तो इधर देखते हो, इधर चला लेते हो, बात करते करते चला लेते हो, फोन पे बात कर रहा है कोई चला लेता है, कोई कोई तो हाथ छोड़ के चला देता है, कोई तो पीछे चक्का पे ही चला लेता है, अगला चक्का उठा के चला लेता है। कितना आदत हो गया, कोई सीट पे खड़ा होकर चला लेता है। कौन सा आदत किसने लगाया, ये सबसे बड़ी बात है। आदत बार बार करने से आती है, लेकिन ध्यान दो, प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट नहीं बनता है। ये लोगों ने कहा, अच्छी बात है कि प्रैक्टिस करो परफेक्ट बन जाओगे। हम कहते हैं कि परफेक्ट प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट बनता है, या सही प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट बनता है, मतलब उसमें पूर्णता आती है। अगर गलतियों का ही प्रैक्टिस तुम बार बार कर रहे हो तो फिर तो तुम गलतियों में पूर्णता हासिल कर रहे हो। गलती से ही प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब गलती प्रैक्टिस करने में ही गलती कर रहे हो, तब क्या होगा। इसलिए बड़ी सोच समझ के फिर किसी चीज पे रिपीटेशन करें। जैसे हमने रिपीट करने लगा कि मुझे बीमार नहीं होना है, ऐसा हमने रिपीटेशन डाला। अब बीमार नहीं होना है, बीमार नहीं होना है, बीमार नहीं होना है, तो ज्यादा बीमार कोशिकाएं पैदा होंगे।
सिंपल सी बात है, क्योंकि तुम्हारे अवचेतन मन में ये बात चल रहा है बीमार 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 बीमार। और जब भी बीमार, जरा सोच के देखो तो, जब हम बीमार बोलते हैं तो हमारे दिमाग पे क्या आता है? कोई रोगी जिसका तबीयत खराब है, वो आदमी, कोई सीरियस व्यक्ति, उसको हम लोग देखते हैं। हम मेडिकल में कभी गए हुए, वहां लोगों का कंडीशन देखे होंगे, अपने घरों में या अड़ोस पड़ोस में किसी व्यक्ति का तबीयत खराब होगा, बीमार बोलते ही वो लोग याद आने लगते हैं। तो प्रैक्टिस तो तुमने अच्छा सोच के किया कि मुझे बीमार नहीं होना है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होना की जगह पे प्रैक्टिस होने वाला हो गया हो। इससे अच्छा है कि प्रैक्टिस हम ये करें बार बार कि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे खुश रहना है। ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारी आदत बनने लगेगी और सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें जाने लगेगा। फिर सबकॉन्शियस माइंड उस सारी जड़िया ढूंढेगा जहां से तुम खुश रह सकते हो, जिसके चलते तुम स्वस्थ रह सकते हो। अब जैसे दिमाग में आएगा कि मुझे स्वस्थ रहना है और खाना कोई देखो कि ये गलत है, तो दिमाग कहे कि तुम्हें तो स्वस्थ रहना है भाई, ये खाना क्यों खाओगे, देखो ये खाना खाओगे तो दिक्कत। वो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप तुम्हें आदेश देता है, इसकी चिंता नहीं करना, खाली एक आदत तो डालो, एक हैबिट तो बनाओ। तो ये ध्यान में रख करके हमें डालना, आदत बनाने पड़ेगा। और आदत अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम बड़ी सुख के जीवन नहीं जी सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम सुखी जीवन जिए, लेकिन आदमी से पूछो, हर आदमी 50 दुख गाने के लिए तैयार है। चाहता तो है कि सुखी जीवन जिए, उसकी मन करता है कि हम कैसे सुखी जीवन बिताएं, और बातें दिन भर खाली दुख का ही कर रहा होता है। मुझे ये दिक्कत है तो मेरा ये परेशानी है, तो मेरा पड़ोसी से दिक्कत है, तो मेरे बेटे से दिक्कत है, तो मुझे इससे दिक्कत है, तो मुझे उससे दिक्कत है, तो अरे मेरे पास ये रोग है, इससे दिक्कत है। हजार तरह की बातें कर, हम गरीब हैं इससे दिक्कत है, मेरे पास पैसे नहीं है इससे दिक्कत है, मुझे उसने ऐसा कर दिया इससे दिक्कत है, ऐसा दुनिया में क्यों हो रहा है इससे दिक्कत है। हजार बातें कहने के लिए कहा जाएगा। अब बेचारा चाहता है कि हम सुखी से रहें, शांति से रहें। खाली दिक्कत ही गिनाओगे, खाली दुख ही गिनाओगे, खाली दुख ही सोचोगे, खाली दिक्कत ही सोचोगे, खाली परेशानियों के बारे में ही सोचोगे, तो कैसे सुखी जीवन जियोगे? सुखी जीवन जी ही नहीं सकते हो। तो इसलिए ये बात पूरा ध्यान में रखें कि हमें जब सुखी जीवन जीना है तो अब ध्यान क्या रहेंगे, मुझे इस वजह से सुख मिलती है। मैं देखो ये मेरे साथ हुआ, कितनी अच्छी बात है, ऐसा हो गया, देखो कितना अच्छा, मेरे लिए अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है। ऐसा हर चीज में हम अच्छाई निकालते चले जाएंगे। एक दिन देखोगे कुछ भी खराब निकल ही नहीं रहा है, कुछ भी बुरा निकल नहीं रहा है, कुछ भी दुख का कारण ही नहीं निकल रहा है। सारे कारण अब सुख देने वाले हो गए। वही सारे कारण हो सकता था पहले दुख देने, क्योंकि तुमने अब सुख के बारे में सोचना शुरू कर लिया। हर जगह से सुख मिलता है। एक कहानी, छोटा सा, एक संत थे और उनका एक चेला था। तो बेचारे दिन भर कहीं कहीं भिक्षाटन करे, मतलब भिक्षा मांगे अपना और अपना पेट पाले। एक दिन कहीं कहीं धर्म सभा लगाए, एक दिन दूर कहीं चले गए वो भिक्षा के लिए, किसी दूर गांव तक चले गए। आए उधर से तो देखिए कि जिस गांव में वो रह रहे थे उस गांव में बहुत आंधी तूफान आया और उनका घर टूट गया। छोटा मोटा झोपड़ी था वो टूट गया। तो जो उनका चेला था, अभी पका हुआ नहीं था धर्म में, नहीं समझा बातों को, तो उसने कहा कि हम दिन रात भगवान के लिए ही काम करते हैं, हम दिन रात धर्म के लिए ही काम करते हैं, और उन्हीं ने हमारा घर तोड़ दिया। बहुत भला बुरा भगवान को सुनाया उसने। और जो बुरा था वो बेचारा कहा कि देखो कितनी आनंद है, रोज हम कैसे अंधेरे में झोपड़ी में सो रहे थे, आज कितनी खुली आसमान में सो रहे हैं, ऊपर चांद
निकला हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना सुहावना आज रात है। हम लोग कैसे पहले अंधेरे में घर में सो रहे होते थे, आज देखो कितनी अच्छी खुले आसमान में सो रहे हैं। अब देखो दोनों में कितना अंतर हो गया सोचने में। उसी सोच को उसने कितना अच्छा सोच लिया और एक ने उसे बुरा सोच लिया। तो हमें क्या है, हर चीज को अच्छा सोचने की आदत डालनी पड़ेगी, जीवन अपने आप अच्छी हो जाएगी। अब लास्ट यहीं पे खत्म करना चाहता हूं, जीवन में अगर कुछ बदलाव चाहते हो, जीवन में कुछ अच्छा चाहते हो और कुछ अच्छा बदलाव चाहते हो, तो 24 घंटा हर चीज में अच्छाई ढूंढने की आदत डालो, हर चीज में अच्छाइयों को ढूंढो और अच्छाइयों के जरिए अपने आप की बदलाव करते जाओ। ऐसे देखोगे कुछ ही दिनों में, एक काम नहीं हर काम में अच्छाई ढूंढो, तो वही समुचित काम में अच्छाइयां ढूंढने लगे तो तुम्हारी एक दिन शख्सियत अच्छा बन ही जाएगा, अच्छा शख्सियत बन जाएगा और फिर देखोगे तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। तो आज मैं इतना ही था, टॉपिक था ये कि हमारी अवचेतन मन और आदत, अवचेतन मन जो है वो कैसे हमारे आदतों को बनाता है। तो क्या आदत बनाता है, जो बार बार हम सोचते हैं वही हम करते हैं। जो सोचेंगे, बिना सोचे कोई काम हो नहीं सकता है, जो सोचेंगे वो करेंगे। पहले तो दिमाग में बात आएगा, उसको सोचो, सोचेंगे तो हम कर पाते हैं। तो बार बार जो सोचते हैं वो हम कर लेते हैं, बार बार फिर सोचते हैं वो हम कर लेते हैं। तो आप अपने जीवन का लक्ष्य तय करें कि आपको करना क्या है और फिर जो करना है उससे रिलेटेड चीजों को, उससे जड़ित चीजों को, आप उससे जुड़े हुए चीजों को सोचते रहिए कि मुझे ऐसे करना है, ये चीज मुझे ऐसे पाना है, और हर चीज को अच्छे तरीके से सोचिए। आदत बन जाएगा आपको उसके बारे में सोचना और आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि आप इतना ताकतवर इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। ये सच्चाई है, लोग नहीं मानते हैं तो हम क्या करें। यही सच है कि एक इंसान जिसे मैं कह रहा हूं, आप भी अपने आप को मैं ही कह रहे हो, वो बहुत ताकतवर है। इस दुनिया में आपसे ज्यादा तगड़ा व्यक्ति कोई नहीं है। जो व्यक्ति है वो अपने लिए जितना भी तगड़ा हो सके वो अपने लिए है। आप अपने लिए इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, सबसे बेस्ट व्यक्ति है। तो ऐसी थिंकिंग लेकर के चलोगे तो सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं, सबसे उच्च काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, सबसे मूल्यवान काम कर रहे हैं। आज का दिन, आज का मेरा ये क्षण, ये मिनट, ये सेकेंड सबसे बेहतर है। सुबह उठे तो यही कल्पना करके उठे, यही साथ में